गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी का एक टॉपिक शुरू किया था, वर्ण और वर्णमाला। उसमें हमने जो स्वर है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें स्वर से आगे चलना है। ये हमने आपको कल बताया था कि स्वर से आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम स्वर से आगे आएंगे व्यंजन पे। हमने कल ये पढ़ा था कि स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ। ये सारे स्वर होते हैं। आज बात आती है व्यंजन की। स्वर 11 और व्यंजन 33। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। अब वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हम यहां से शुरू करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, અને તે થે દે દે ને પે ફે બે ભે મે ય રે લે વે શે શે से है। ये 33 हैं। 33 व्यंजन है ये। स्वर 11 मैंने आपको पहले बता दिए हैं। 33 व्यंजन ये हो गए। अब आप देखिए कि एक जो हमारा वर्ग है इसमें 5 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5। हम जब इनको पढ़ते हैं बोलते हैं तब भी इसी तरीके से बोलते हैं। क ख ग घ इंग इस तरीके से बोलते हैं। उसके बाद रुकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ये बोलते हैं वर्ग, फिर ये इस तरीके से इनको बोला जाता है। अब बात आती है कि सर ये रेड मार्कर से लिखा आपने, फिर सारे ब्लैक से, ये रेड से फिर सारे ब्लैक से, इस तरीके से लिखे हुए हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। और प्रश्न भी आपको मैं जब दूंगा होमवर्क में या आपके पेपर में प्रश्न आएंगे तो इनमें आएंगे, इनमें से प्रश्न आप देखना। 5 वर्ण है इसमें। पहला वर्ण क है, तो इसको हम क वर्ग बोलते हैं। क वर्ग, क वर्ग, क्योंकि पहला वर्ण क है। इसके बाद च, इसको क्या बोलेंगे? च वर्ग। च वर्ग हो गए। इसके बाद ट आता है, ट, इसको ट वर्ग। इसके बाद त, इसको त वर्ग। और फिर आता है प, इसको प वर्ग। तो ये देखो, ये रे इसमें मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये वर्ग में नहीं आता। वर्ग में ये 5 आते हैं हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब प्रश्न ये आएगा पेपर में कि जो च वर्ग है उसका दूसरा वर्ण क्या है, उसका दूसरा वर्ण क्या है। तो आप देखिए, च वर्ग, ये रहा च वर्ग, ये वाली लाइन है, इसका दूसरा वर्ण, पहला तो च है, दूसरा छ है, तीसरा ज, चौथा ज और पांचवा इ। तो दूसरा वर्ण इसने पूछा था च वर्ग का, तो आपका उत्तर होगा छ। इसी तरह किसी भी वर्ग का पूछ सकता है। जैसे प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? प वर्ग ये रहा, इसका तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका उत्तर होगा ब। इस तरीके से प्रश्न आएंगे पेपर में। और यही बात है व्यंजन में कि 33 व्यंजन होते हैं। ये सारे व्यंजन हैं, ये आप लिख लीजिए। इनके अलावा और जो वर्ण बच गए वो व्यंजन नहीं है, वो अलग है, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आप पहले केवल स्वर और व्यंजन के बारे में देखें कि क वर्ग क्या होता है,
च वर्ग क्या होता है, ट वर्ग क्या होता है, ट वर्ग। इस तरीके से इनका दूसरा अक्षर दूसरा वर्ण कौन सा है, तीसरा वर्ण कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आज आप व्यंजन की जो मैंने व्यंजन के बारे में बताया उसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। वर्ग को अलग से लिखेंगे, आप इनके सामने लिख देना वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस तरीके से लिख देना और ध्यान से एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो वर्ग से संबंधित दूंगा मैं आज आपको, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इससे आगे कल करवाया जाएगा। धन्यवाद।